हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गीक आदिल। देखो और देखते रहो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या होने वाला है चार्जिंग का लेके फ्यूचर। अब चार्जिंग हर चीज़ को लगती है, चाहे वो स्मार्टफोन हो, कैमरा हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो। सॉरी, कंप्यूटर मतलब डेस्कटॉप्स तो नहीं, लेकिन हाँ लैपटॉप्स ज़रूर। तो और भी जितने सारे डिवाइसेस हैं जिनमें बैटरीज डलती है, तो उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या चीज़ होंगी। तो अभी लेटेस्ट ट्रेंड में तो जो दो चीज़ें मुझे दिख रही है जो सब बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रही है, उसमें से एक है USB टाइप C और दूसरा है वायरलेस चार्जिंग। लेकिन वायरलेस चार्जिंग और USB टाइप C में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्यूचर में हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है या जो खुद फ्यूचर बन सकती है। तो इसके लिए पहले हमको समझना होगा कि USB टाइप C क्या है और वायरलेस चार्जिंग क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम USB टाइप C की। USB टाइप C एक 24 पिन का कनेक्टर, एक USB कनेक्टर होता है जिसने लगभग सारे किस्म के पोर्ट्स को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ तक कि जो यूनिवर्सल पोर्ट था USB, जिसे हम USB A पोर्ट भी कहते हैं, उसने उसे तक भी ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लगभग सभी स्मार्टफोन्स में USB टाइप C आ चुका है, टैबलेट्स में भी आ चुका है, और अब तो इवन कैमरास और बैटरी बैंक्स में भी मुझे USB टाइप C दिख रहे हैं। अभी तक 100% ये इम्प्लीमेंटेशन होने का है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक मोर देन 50% ये इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, क्योंकि USB टाइप C के टेक्नोलॉजी को आके भी मेरे ख्याल से 2015 या 2016 के टाइम पे ही ये टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई थी। इवन वन प्लस का अगर आपको याद होगा, जो सबसे पहला एडिशन फ़ोन आया था वो USB टाइप C ही लेकर आया था। यानी कि वन प्लस ही वो पहला फ़ोन था जिसने अपने स्मार्टफोन में USB टाइप C कनेक्टर लेकर आया था। इससे पहले किसी ने ये टाइप C कनेक्टर को स्मार्टफोन में देखा नहीं था, ना सुना था। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि USB टाइप C को लेकर। अब आपको समझ में आ गया कि USB टाइप C एक्चुअल में क्या है, और फोटोज़ तो मैंने वीडियो में आपको दिखाई दिया है कि दिखने में कैसा होता है USB टाइप C पोर्ट। और अब शायद ही से बहुत कम लोग होंगे जिनको टाइप C पोर्ट के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है USB-IF, यानी कि USB इम्प्लीमेंटर्स फोरम। तो ये USB इम्प्लीमेंटर्स फोरम्स जो है, ये इसमें 700 से भी ज़्यादा कंपनियां इसकी मेंबर हैं। और इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो कंपनियां इसमें मेंबर्स बनी हुई है वो है एप्पल, सैमसंग, HP, डेल, लिनोवो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कंपनी सभी इसकी मेंबर है, और ये सारी कंपनीज ने मिलकर, इस 24 पिन के USB कनेक्टर को इन्वेंट किया है, यानी कि USB टाइप C को इन्वेंट किया है। अब इसका नाम USB टाइप C क्यों है? इसका नाम USB टाइप C इसलिए है क्योंकि जो सबसे पहला USB इजाद हुआ था वो था USB टाइप A, जो कि आप और मैं काफ़ी लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये शायद 20 साल से भी ज़्यादा या शायद उससे भी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये USB A जो था उसको नाम ही मतलब उस टेक्नोलॉजी को, उसका डिज़ाइन को ही USB A नाम दिया गया। उसके बाद USB B भी आया था, लेकिन USB जो B था वो उतना कॉमन पोर्ट नहीं है। और जब USB C को उन्होंने लॉन्च किया तो उन्होंने इसे USB B का अपग्रेड वर्जन नहीं बताया, उसे एक पूरा का एक अलग ही डिज़ाइन जो कि उसको दिया था, इसलिए उसे टाइप C पोर्ट करके उसे नाम देके उसे इंटरनेशनल मार्केट में उसे लॉन्च किया गया। तो ये पूरी कहानी थी USB टाइप C की। एक फीचर और है जो मैं आपको USB टाइप C की बताना चाहूँगा कि ये रिवर्सेबल है, यानी कि आपको चार्जिंग करते वक्त ये नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है, बस लीजिए और मोबाइल में घुसेड़ दीजिए। तो ये है USB टाइप C की पूरी कहानी। अब हम बात करते हैं वायरलेस चार्जिंग की। वायरलेस चार्जिंग में मुझे समझाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए कि वायरलेस चार्जिंग भी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे सबसे पहले सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया था, और जब सैमसंग ने इसे इंट्रोड्यूस किया था तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जैसा था। उन्होंने एक नई चीज़ मार्केट में लाई थी कि फ़ोन ऐसा भी चार्ज किया जा सकता है कि आपको ना तो केबल की ज़रूरत है, ना ही चार्जर पिक की ज़रूरत है। आपने बस लिया और उसे एक पैड पर रख दिया और बटन ऑन कर दिया, और फ़ोन बिना ही किसी और चीज़ के सहारे के चार्ज होना शुरू हो गया। लेकिन इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मुझे जो लगा था वो यही था कि मुझे क्या लगा, वो वाकई में एक माइनस पॉइंट ही था कि इसमें जो चार्जिंग स्पीड थी वो बहुत कम थी, 5 वोल्ट से भी कम थी। तो ये जो चार्जिंग स्पीड जो उसका था का जो डिसएडवांटेज था, इसे धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट किया गया, और अभी फ़िलहाल एक ठीक ठाक स्पीड के आसपास इसे लॉन्च कर दिया गया है। और इस पर अभी भी कंटिन्यूस इन्वेंशंस हो रहे हैं। पहले ये एक जब ये डिस्क जैसा
मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि एक्चुअली ये वायरलेस चार्जिंग काम कैसा करता है। वायरलेस चार्जिंग एक पैड की जैसा होता है, जिसमें पूरा चिपसेट और पूरा मशीन होता है, उसके ऊपर एक कॉइल जैसी बिछाई जाती है, कॉपर की कॉइल होती है, और उसके ऊपर फिर एक आप प्लास्टिक की शीट या फिर फैब्रिक या फिर सिलिकॉन शीट कुछ भी आप लगा सकते हो, और फिर उस कॉइल से जो पावर उसे मिलता है वो कॉइल उसे ट्रांसफ़र करता है डायरेक्ट मोबाइल में। लेकिन इसके लिए मोबाइल भी, कोई भी मोबाइल नहीं चलेगा, इसके लिए मोबाइल भी वैसा ही चाहिए जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो वायरलेस चार्जिंग को जो मोबाइल सपोर्ट करते हैं सिर्फ वही मोबाइल फ़ोन्स या वही स्मार्टफोन्स उस वायरलेस चार्जिंग पैड के ऊपर ख़ुद को चार्ज कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी कॉमन नहीं है, सिर्फ हाई एंड स्मार्टफोन्स में ही फ़िलहाल ये टेक्नोलॉजी आती है। या ना अभी भी आपको कम से कम 50-60 हज़ार के ऊपर का ही अगर कोई स्मार्टफोन लेंगे तो ही आपको ये फ़ीचर मिलेंगे, अनलेस अनटिल आपको ये फ़ीचर उसमें नहीं मिलेगी। तो ये इतनी कॉमन फ़ीचर नहीं है। अब आप वायरलेस चार्जिंग के बारे में समझ चुके हैं, अब आप टाइप सी के बारे में समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वायरलेस चार्जिंग और टाइप सी, इनमें से कौन सा फ्यूचर हो सकता है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको दोनों ही बता दूंगा। टाइप सी का फ़िलहाल सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सपेंसिव नहीं है ये टेक्नोलॉजी। अब आपको 10,000 के भी स्मार्टफोन में टाइप सी की चार्जिंग देखने को मिल जाएंगी, टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और वही बात करूंगा मैं कि वायरलेस की, तो मैंने आपको जैसे ही पहले बताया कि ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, ये सिर्फ हाई एंड फ़ोन्स में ही आती है। मोर देन 50,000 या 55,000 का जो स्मार्टफोन होगा ये उसी में आपको देखने को मिलेगी, उससे कम के फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि टाइप सी अब धीरे धीरे काफ़ी कॉमन हो चुका है। यानी कि अगर आप अपना चार्जर भूल गए, आप किसी और जगह पे गए, कोई ऑफिस में या किसी घर पे, और आपके फ़ोन में बैटरी कम है और आपने किसी से चार्जर मांगा, तो बहुत हद तक मुमकिन है कि उसके पास भी टाइप सी आपको चार्जिंग केबल मिल सकती है और आप अपना फ़ोन को वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वही बात करेंगे अगर हम वायरलेस चार्जिंग की, तो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग अगर आप करना चाहोगे कहीं पर जाके, तो वो हर किसी के पास शायद ही, मुझे लगता है, आपको मिलेगी। मतलब अब जो कि मैंने बताया कि वो फ़ोन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वायरलेस चार्जिंग को तो आपको अपने साथ खुद ही लेके घूमना पड़ेगा, उसका वायरलेस चार्जिंग पैड। दूसरी बात कि अब टाइप सी की बात करें तो टाइप सी आपको अलग से केबल या उसके चार्जिंग ब्रिक परचेस नहीं करनी पड़ती है, वो आपको बॉक्स के साथ ही, स्मार्टफोन के साथ ही अलग से मिल जाता है, मतलब बॉक्स में ही आ जाता है। लेकिन अगर वायरलेस चार्जिंग की बात करूँगा तो वायरलेस चार्जिंग के लिए आपको अलग से वो पूरे की पूरी मशीन आपको ख़रीदनी पड़ेगी, वो आपको सेपरेटली ख़रीदनी पड़ेगी, आपको अलग से नहीं। भले ही आपने जो फ़ोन 1 लाख का क्यों ना लिया हो या 1.5 लाख का आपने आईफोन ही क्यों ना लिया हो, आपको जो वायरलेस चार्जर है उसका आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है उसका। अगर आपको चाहिए तो आप अलग से परचेस करिए। ठीक है, तो चौथा जो पॉइंट है कि ये आप जो चार्जर है टाइप सी का, केबल या उसका ब्रेक, या आप ये बहुत इजी टू कैरी है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे मैं वायरलेस चार्जर की, तो इसको कैरी करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। एक तो आपको ब्रेक, चार्जिंग ब्रेक और चार्जिंग केबल तो वो तो लेके घूमना ही पड़ेगा, साथ में आपको वो चार्जिंग डिस्क भी लेके घूमना पड़ेगा, तब जाके आप इसे पूरा का पूरा वायरलेस चार्जर अपने साथ आप कैरी कर सकोगे। तो ये भी हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, USB टाइप सी ने ऑलमोस्ट हर चीज़ को रिप्लेस कर दिया है, हर किस्म की केबल को, चाहे वो HDMI पोर्ट हो, चाहे वो टाइप A हो, चाहे वो टाइप B हो, चाहे वो मिनी HDMI हो, चाहे वो माइक्रो TOS हो, चाहे वो नोकिया के जो पुराने ज़माने के जो फ़ोन्स आया करते थे, इसमें एक पिन जैसी लगती थी, मुझे उसका कनेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे कनेक्टर्स हैं जिसको उन्होंने ऑलमोस्ट रिप्लेस कर दिया है। तो ये काम नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो मतलब ये जो फैक्टर है ये तो एक लौता फैक्टर है जिसमें उसने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिया। इसमें वायरलेस चार्जिंग उसमें कुछ नहीं कर सकता। और एक और एडवांटेज है जिसमें मैं वायरलेस चार्जिंग को 0 दूंगा और इसे 100 आउट ऑफ 100 दूंगा टाइप सी को, वो है डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के लिए USB टाइप सी बहुत बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। इवन हाईएस्ट स्पीड ऑफ USB टाइप सी की अभी जो रिकॉर्ड की गई है वो है 10 gigs पर सेकेंड, यानी कि 10 GB पर सेकेंड। ये बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होता है।
तो ये ओवरऑल जो था मेरा जो डिस्कशन मैंने जो आपके साथ किया कि क्या फ्यूचर हो सकता है। और फिलहाल अभी ये सब देख के लग रहा है कि वायरलेस चार्जिंग टाइप सी के आसपास भी नहीं भटकता है। हाँ, ये एक अलग एडवांटेज बन के ज़रूर आपके सामने आ सकता है कि अगर आपके फ़ोन में चार्जिंग भी है और आप वायरलेस चार्जिंग यूज़ करना चाहें, आप ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी वो टाइप सी को वो बदल नहीं सकता। मतलब स्मार्टफोन्स में एक लंबे समय तक टाइप सी टिकने वाला है और वो दिन अभी फ़िलहाल जल्दी नहीं आएगा जब सारे फ़ोनों पोर्टलेस हो जाएंगे और उसमें टाइप सी हट जाएगा। ऐसे एप्पल के भी जैसे बीच में र्यूमर्स आ रहे थे कि वो आने वाले कुछ समय में ऐसे फ़ोन्स बनाने वाले हैं जिसमें कोई पोर्ट ही नहीं होगा। लेकिन खैर मैं एप्पल के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ जल्दी नहीं होने वाली। टाइप सी अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये एक लॉन्ग टर्म एक लंबी रस्म घोड़ा है, आप ये समझ लीजिए। तो ये मेरा आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।